वेलकम टू ढिंचैक इंग्लिश। तो दोस्तों सिंटेक्स का ये पार्ट 15 वीडियो है और पार्ट 14 में इन्फिनेटिव के कुछ रूल्स रह गए थे, उन्हीं रूल्स को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं जो 7th रूल है, उस वीडियो में टोटल 6 रूल हुए थे इन्फिनेटिव से रिलेटेड, जिनको हम यूज करते हैं सिंटैक्स एरर को करेक्ट करने के लिए। तो 7th रूल जो है एडवाइज्ड, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल या फिर अर्ज, इनमें से कोई भी एज ए मेन वर्ब अगर काम करता है किसी सेंटेंस में, एज ए मेन वर्ब काम करता है, तो इसके बाद पहले इनका ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद इन्फिनेटिव आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन मेन वर्ब के तुरंत बाद हम इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर सकते, वो इनकरेक्ट होगा। इन मेन वर्ब के बाद यानी एडवाइज्ड मीन्स सलाह देना, अलाउ अनुमति देना, इनकरेज उत्साहित करना, इनवाइट आमंत्रित करना, ऑर्डर आज्ञा देना, परमिट अनुमति देना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, टेल बताना, अर्ज आग्रह करना। तो इन मेन वर्ब के बाद पहले इनका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस सेंटेंस देखिए, ही एडवाइज्ड मी, उसने सलाह दिया मी मुझे। तो देखिए एडवाइज्ड का ऑब्जेक्ट मी पहले आ गया है, उसके बाद लिखा है टू टेक रेस्ट, यानी टू टेक ये क्या हो गया इन्फिनेटिव, और ये किसके बाद आया है, एडवाइज्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो आ गया है, उसके बाद आया है टू टेक, इन्फिनेटिव टेक रेस्ट। ठीक है, टू टेक रेस्ट, उसने मुझे सलाह दिया आराम करने का या आराम करने के लिए। बात समझ में आई। अगला सेंटेंस देखिए, आई ऑर्डर्ड हिम, मैंने उसे आज्ञा दिया। देखिए मेन वर्ब ऑर्डर्ड आया है ना, तो उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट आ गया और उसके बाद फिर लिखा गया है इन्फिनेटिव टू रीड, मैंने उसे आज्ञा दिया टू रीड द बुक, किताब पढ़ने की, मैंने उसे आज्ञा दिया किताब पढ़ने की। तो हिम ऑब्जेक्ट आया है और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है एडवाइज्ड, अलाउ, इनकरेज, इनवाइट, ऑर्डर, परमिट, रिक्वेस्ट, टेल, अर्ज, इनमें से अगर कोई भी मेन वर्ब आता है तो उसके बाद पहले इसका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा और उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनेटिव का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट जो रूल है उसके लिए आपको यह ध्यान रखना है, हैड बेटर, हैड, रेदर, वुड रेदर, रेदर देन, सूनर देन, इनमें से कोई भी फ्रेज अगर आता है सेंटेंस में तो इसके बाद इन्फिनेटिव में टू का यूज नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसमें से कोई भी फ्रेज अगर आता है सेंटेंस में, मतलब हैड बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, रेदर देन या फिर सूनर देन, तो इनके बाद जो इन्फिनेटिव आएगा उसमें टू का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे, बिना टू के इन्फिनेटिव यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यू हैड बेटर टू स्टे देयर, ये सेंटेंस है इनकरेक्ट। यू हैड बेटर आया है ना यहां पर, हैड बेटर, तो इसके बाद टू का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टे होना चाहिए। तो इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, यू हैड बेटर स्टे देयर, यू हैड बेटर स्टे देयर। क्लियर है, मतलब हैड बेटर के बाद टू का यूज नहीं करना है, विदाउट टू इन्फिनेटिव रहेगा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है ये देखिए, यू हैड रेदर टू प्ले देन वर्क, यू हैड रेदर टू प्ले देन वर्क, तो यहां पर हैड रेदर है ना, हैड रेदर, इसके बाद टू का यूज नहीं करते हैं, विदाउट टू के हम इन्फिनेटिव लिख देंगे प्ले देन वर्क। तो इसको इस तरीके से करेक्ट हम कर सकते हैं, यू हैड रेदर प्ले देन वर्क। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें क्या लिखा हुआ है, आई वुड रेदर टू डाई देन बेग, आई वुड रेदर टू डाई देन बेग। यहां पर भी देखिए वुड रेदर आया हुआ है ये फ्रेज, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है टू डाई इन्फिनेटिव, इसमें टू का यूज नहीं होगा, विदाउट टू हम डाई लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, आई वुड रेदर डाई देन बेग। बात समझ में आई। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस वीडियो को पोस्ट करके, और कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, डेफिनेटली मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। फिलहाल अगर आपको ये रूल समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए,
चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले रूल में आपको यह ध्यान देना है जो आज के इस वीडियो का 9th रूल है, डेयर जिसका मतलब होता है साहस करना और नीड जिसका मतलब होता है जरूरत होना या आवश्यकता होना, ये ऐसे वर्ब हैं जिनका यूज हमेशा प्लूरल में ही किया जाता है। यानी जिन सब्जेक्ट के लिए ये यूज किए जा रहे हैं भले ही वो सिंगुलर सब्जेक्ट हों लेकिन इनका यूज जो है वो हमेशा प्लूरल में ही होगा। यानी उस तरीके से यूज किया जाएगा जैसे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, मतलब इनका प्लूरल की तरह ही यूज किया जाएगा, सिंगुलर की तरह यूज नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, इनका अगर हम निगेटिव बना रहे हैं यानी कि डेयर या नीड सेंटेंस में आते हैं और निगेटिव सेंटेंस अगर हम बना रहे हैं तो उस कंडीशन में टू का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों बातें आपको समझ में आई। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है डेयर और नीड ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होंगे, और दूसरा अगर इनका निगेटिव हम बना रहे हैं तो निगेटिव बनाते समय टू का यूज नहीं होगा, इन्फिनिटिव, इनके इन्फिनिटिव में टू का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये सेंटेंस देखिए, ही नीड नॉट टू कम हेयर, ही नीड नॉट टू कम हेयर, उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। तो देखिए ही सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और ही सिंगुलर काउंट किया जाता है, सिंगुलर प्रोनाउन है मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। ये वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है तो सब्जेक्ट के बाद तो मेन वर्ब में यस या ईएस लगना चाहिए, इसमें एस लगना चाहिए था, लेकिन इसका रूल है नीड में कभी भी एस नहीं लगाते, यानी कि इसका सिंगुलर नहीं बनाते हैं। नीड एज ए जैसे प्लूरल में इसका यूज किया जाता है वैसे हम इसको यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसीलिए एस नहीं लगा है क्योंकि इसको हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज करते हैं। तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद क्योंकि हम इनका निगेटिव बना रहे हैं तो निगेटिव बनाते समय हमें टू का यूज नहीं करना चाहिए था, यहां पर टू का यूज किया गया है तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। तो इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, ही नीड नॉट कम हेयर, उसे यहां आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नीड वाले सेंटेंस अगर निगेटिव है तो उसके बाद इन्फिनिटिव अगर आ रहा है तो वो टू उसमें नहीं लगेगा, विदाउट टू के इन्फिनिटिव यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी डेयर्स नॉट टू अपोज मी, यानी मेरा विरोध करने की या मेरा सामना करने की उसमें साहस नहीं है, वह साहस नहीं करती है। तो देखिए शी और उसके बाद लिखा है डेयर्स, ये बिल्कुल गलत है। चाहे नीड हो चाहे डेयर हो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होगा, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो लेकिन ये हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही यूज होगा। कहने के मतलब डेयर्स नहीं होगा, इसको डेयर ही लिखा जाना चाहिए। और क्योंकि निगेटिव बन रहा है इसका डेयर का भी, तो ये जो टू अपोज लिखा हुआ है टू यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ अपोज लिख देंगे। तो इसको करेक्ट कर देते हैं, शी डेयर नॉट अपोज मी, ये हो गया करेक्ट, ये था इनकरेक्ट और ये हो गया करेक्ट, ये था इनकरेक्ट और ये हो गया करेक्ट। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसमें क्या कहा जा रहा है, डेयर यू टू से दिस, डेयर यू टू से दिस, क्या तुम्हें यह कहने की साहस है। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है, निगेटिव के साथ साथ इंट्रोगेटिव में भी टू का यूज नहीं करना है, नहीं किया जाएगा। यानी डेयर या फिर नीड का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है या निगेटिव सेंटेंस आता है तो दोनों ही कंडीशन में अगर इन्फिनिटिव आता है तो उससे पहले टू का यूज नहीं किया जाएगा, विदाउट टू के इन्फिनिटिव का यूज होगा। बात समझ में आई, मतलब निगेटिव का जो रूल है डेयर और नीड के साथ वही रूल इंट्रोगेटिव में भी है। तो ये हो जाएगा, इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डेयर यू से दिस, क्या तुम्हें यह कहने का साहस है। डेयर यू से दिस, क्या तुम्हारे पास यह कहने का साहस है, ये हो जाएगा। टू का यूज नहीं करेंगे यहां पर, ये जो टू था इनकरेक्ट है। ठीक है, डेयर आ रहा है ना, तो डेयर के साथ टू का यूज नहीं होगा अगर निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेंटेंस है, कुछ यहां पर वर्ब दिए गए हैं, जैसे हियर मीन्स होता है सुनना, सी मीन्स देखना, मेक बनाना, फील महसूस करना,
और वॉच देखना, लेट और बिड, ये ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद जो ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई इन्फिनिटिव वर्ब है तो उससे पहले टू का यूज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यानी इन वर्ब के बाद हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट और बिड, ये आपको याद रखना है। इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के बाद अगर इन्फिनिटिव वर्ब कोई आता है तो उसमें टू का यूज नहीं होगा, विदाउट टू इन्फिनिटिव का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 5 सेंटेंस लिखे गए हैं और ये पांचों सेंटेंस करेक्ट हैं। देखिए, आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्राई, यहाँ पर टू क्राई नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्ट क्राई ही हम लिख देंगे। हर्ड आया है ना, हियर का थर्ड फॉर्म या सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, आई हर्ड हिम, मैंने उसे सुना, क्राई। तो अगर टू क्राई लिखा होगा तो वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हर्ड आया है तो इसलिए विदाउट टू का इन्फिनिटिव हम यूज करेंगे, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरीके से आई वॉच्ड, मैंने देखा, हिम, उसे, प्ले क्रिकेट, यहां पर क्रिकेट होना चाहिए था, प्ले क्रिकेट, मैंने उसे देखा क्रिकेट खेलते हुए, तो यहां पर टू प्ले नहीं होगा, जो लिखा है बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वॉच्ड आया है तो वॉच्ड के साथ इन्फिनिटिव में टू नहीं लगता है, मतलब वॉच्ड के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद इन्फिनिटिव आएगा ना, उसमें टू नहीं लगता है। इसी तरीके से आई सा हिम, मैंने उसे देखा, चेंज द व्हील, चेंज द व्हील यानी पहिया को बदलते हुए, मैंने उसे देखा पहिया को या चक्के को यानी कि पहिया को बदलते हुए। ओके, तो आई सा हिम, आई और सा का ऑब्जेक्ट ये हो गया हिम, और इसके बाद चेंज, ये विदाउट टू का यूज किया गया है, ये इन्फिनिटिव है लेकिन बिना टू के यूज किया गया है द व्हील। ओके, आई सा हिम चेंज द व्हील, मैंने उसे पहिया बदलते हुए देखा। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, तो ये सारे सेंटेंस करेक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया, तो ये हो गया ही, उसके बाद मेक है ना, मेक का सेकेंड फॉर्म आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, तो मेड क्योंकि इस सेंटेंस में वर्ब का काम कर रहा है, यानी मेन वर्ब का काम कर रहा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनिटिव है उसमें टू का यूज नहीं होगा। इसी तरीके से ही लेट मी गो होम, उसने मुझे घर जाने दिया, उसने मुझे घर जाने दिया, तो देखिए लेट आया है ना, तो लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट है उसके बाद जो इन्फिनिटिव है गो, उसमें टू का यूज नहीं हुआ है। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है, हियर, सी, मेक, फील, वॉच, लेट और बिड, इनके बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उस ऑब्जेक्ट के बाद जो इन्फिनिटिव का यूज होता है, इन्फिनिटिव में टू का यूज नहीं होगा। बात समझ में आई? तो उम्मीद है आपको ये सारे रूल्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आया है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन करके रखिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।